अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है मोस्टैश उसके आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन के अंदर का ना एक ही मतलब आंसर का मटेरियल आएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है। सेकंड जो है हमारे पास वो है मोस्टैश एज अ सोशल प्राइड एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। और जो थर्ड है हमारे पास थीम ऑफ अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। इन तीनों मतलब टॉपिक्स के अंदर जो मटेरियल आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम ही आएगा। इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन आए आप उसके अंदर एक ही मटेरियल ईजिली पुट कर सकती हैं, ठीक है। So first we will discuss about the art of characterization in Tariq Rahman. Tariq Rahman is a great writer who paints his character life like his character are true representation of rural Punjab. मतलब वो इस तरीके के कैरेक्टर बनाता था कि मतलब उसके जो कैरेक्टर हैं ट्रू रिप्रेजेंटेशन थे जो देहात के लोग जो रहते थे पंजाब के अंदर उनके। His characters are drawn from various walks of life. In the matter of characters, he introduced vigorously चौधरीज in contrast with कमीज़। मतलब वो अपने ज़्यादातर मतलब स्टोरीज़ के अंदर चौधरियों का मतलब कंट्रास्ट करता था किसके साथ, कमीज़ के साथ। कमी मतलब जो लोग होते हैं ना उनके साथ। सो तारिक रहमान करेक्टर आर रियल बिकॉज दे कंटेम्पलेट एंड फील एक्ट एज अ पर्सन फील एंड थिंक इन रियल। मतलब तारिक रहमान के जो करेक्टर थे वो रियल फील होते थे। मतलब वो इस तरीके से सोचते थे और एक्ट करते थे जैसे एक रियल पर्सन जो है मतलब रियल लाइफ के अंदर एक्ट करता है और सोचता है या कुछ काम करता है। अनदर क्वालिटी ऑफ तारिक रहमान इज़ हिज फ्लैट पोर्ट्रायल ऑफ करेक्टर्स। ही सीम्स टू हैव ऑब्जर्व पाकिस्तानी सोसाइटी सो क्लोजली। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, उसने मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी को बहुत ही क्लोजली क्या किया, ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर यानी क्या कि करेक्टर्स ही बनाए उस पाकिस्तानी के आइडियोलॉजी के ऊपर और कल्चर के ऊपर। उसके जो कुछ फेमस स्टोरीज़ हैं मोस्टैशे, बिंगो, वर्क अ फ्रेंड, ये भी क्या है मतलब उसके सब मास्टर पीस हैं किसके, तारिक रहमान के। ऑल ऑफ देम थ्रो लाइट ऑन अपेरेंस एंड रियलिटी। मतलब ये सारे जो उसके वर्क हैं किसके ऊपर मतलब लाइट थ्रो करते हैं, अपेरेंसेस वर्सेस रियलिटी के ऊपर। तारिक रहमान करेक्टर्स आर कॉमन प्लेस बट दे आर व्हाट वी आर, दे फील व्हाट वी फील एंड दे थिंक व्हाट वी शुड थिंक अबाउट द मैटर ऑफ द डे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तारिक रहमान के जो करेक्टर्स होते हैं स्टोरीज़ के अंदर वो क्या होते हैं, कॉमन मतलब होते हैं। जिस तरह वो सोचते हैं ना वैसे बिल्कुल हम डेली रूटीन के अंदर सोचते हैं। जैसे वो फील करते हैं वैसे हम फील करते हैं। जैसे मतलब वो एक्ट करते हैं वैसे ही हम मैटर्स के अंदर हम ही मतलब कॉमन पीपल जो है एक्ट ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तारिक रहमान डेलिनेट्स हिज कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली इन मोस्टैशे। देयर आर फ्यू कैरेक्टर विच हैव बीन डिस्क्राइब, फॉर एग्जांपल दादू एंड शफकत आर द टू मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। जैसे हमने पीछे देखे हमारी स्टोरी के अंदर बेसिकली दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक है दादू और एक है शफकत। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू मेन कैरेक्टर, फॉर इंस्टेंट दादू एंड शफकत। दादू इज द फर्स्ट मेन कैरेक्टर टू अपीयर इन द स्टोरी। अब दादू हमारा क्या है, फर्स्ट मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। इट इज़ ड्यू टू हिज मोस्टैशे दैट ही बिकम अ प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट इन द विलेज। अब वो किस वजह से फेमस हुआ था विलेज के अंदर, उसके जो मूछें थी उसकी वजह से। ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन विद लार्ज मसल, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन था, लार्ज मसल थे उसके। ही इज़ ओनली 22, उस वक्त कितने साल का था, 22 ईयर्स का। ही ड्रिंक्स 2 बिग ग्लासेस ऑफ बटर, वो यानी लस्सी के 2 बड़े बड़े गिलास पीता था। एंड ही लाफ फॉर नो रीजन, वो मतलब बगैर किसी वजह के हंसते रहता। वाइल वॉकिंग थ्रू द विलेज लुकिंग एट द गर्ल्स वॉशिंग द क्लॉथ्स एंड इन द ग्रूव्स ऑफ द विलेज ट्रीज। अब वो मतलब जब रास्ते से गुजरा होता, जब जो औरतें थे गाँव पे नदी के किनारे कपड़े धो रही होती थी उनको देख के हंसता था, मतलब उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। ग्रेजुअली हिज मोस्टैशे अर्न द एनवाई एंड रैथ ऑफ द लोकल चौधरी मैन जगू। अब जगू कौन था, एक कज़न था किसका, दादू का। दादूज कज़न वाज जेलिस ऑफ हिज लॉन्ग मस्टैशे, मतलब उसकी जो लंबी मूछें थी उसकी वजह से क्या था, जगू जो था वो हमेशा क्या होता था, जेलिस होता था। ही वार्नड हिम अगेंस्ट चौधरीज एंगर, उसने मतलब उसको क्या किया, वार्न किया चौधरियों के एंगर के बारे में उसने बताया। ही रिप्लाइड बट आई विल सी, मैं देख लूँगा, टू इट, उन्हें देख लूँगा, दैट आई कीप मोस्टैशे एज अ मैन, मतलब मैं अपनी मुँह से मतलब एज आदमी क्या करूँगा, रखूँगा। शुड आई विल बी अ मैन, और मैं हमेशा एक मतलब जैसा बड़ा रोब दबदबा वाला आदमी होता है मैं वैसे ही रहूँगा, मुँह से अपनी रखूँगा। द ग्रैंडियर ऑफ दादू इज इम्प्रूव व्हेन ही टेक्स नरेटर टू द प्लेस वेयर ही किल्ड अ लार्ज कोबरा। मतलब अब उसका डाउनफॉल यहाँ पे कब शुरू होता है, जब वो नरेटर जो होता है हमारा उसको कहाँ पे लेके जाता है, एक जगह के ऊपर जहाँ पे उसने क्या किल किया होता है, कोबरा। बट आयरॉनिकली जहाँ पे क्या फिर यहाँ पे क्या होता है, द मर्सनरीज ऑफ द विलेज कम एंड कट ऑफ हिज मस्टैश। यहाँ पे जो चौधरीज होते हैं वो आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको मतलब उसकी जो मूछ है उसको काट देते हैं, फिर उसकी मूछें उसके मुँह के अंदर डाल देते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा यानी मारते हैं। आफ्टर दिस ही डज नॉट स्पीक टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। इसके बाद उसने पूरी ज़िंदगी के अंदर एक वर्ड भी अपने मुँह से नहीं निकाला। फिर क्या हो गया, 10 साल के बाद क्या होगी, उसकी डेथ होगी। लेकिन वो हिस्ट्री के अंदर, विलेज की हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए फॉर एवर क्या रहा, लीजेंडरी कैरेक्टर के तौर पर हमेशा रहा। एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज ऑफ शफकत इज डिस्कस। नावल के अंदर दूसरा हमारा मेजर कैरेक्टर क्या था, शफकत का कैरेक्टर। ही इज फुली इंडिविजुअल एज बट स्टिल ओवरशैडोड बाय द क्वालिटीज ऑफ लीजेंडरी दादू इन सम रिस्पेक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था पिछले इसके जो स्टोरी मैंने बताई थी नावल की, उसके अंदर अब जो शफकत था ये मतलब क्या था, किसका बेटा था, जो हमारा नरेटर है उसका, और दादू की जो सिस्टर थी उसका। अब दादू की जो वाइफ सिस्टर थी और नरेटर की जो वाइफ थी वो हमेशा अपने बेटे को क्या करती थी, मतलब बेटे को सारा मतलब अपने जो है उसका मामू उसके बारे में बताती रहती है, उसकी मूँछों के बारे में सारा इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ साल बाद जब ये शफकत जो ये ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, इसकी भी मूँछें निकल आती हैं और ये भी अपने जो मामू होता है उसकी तरह बिल्कुल क्या लंबी लंबी मूँछें रखता है। आफ्टर अ ईयर्स ही बिकम अ कमांडिंग ऑफिसर, स्टिक ऑर्डरली एंड स्टैंड आउटसाइड ऑफ दिस ऑफिस।
अब यहाँ पे इस एक्ट से पहले जब वो आर्मी ज्वाइन करता है, आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो क्या करता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, फिर वो क्या करता है, आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद फिर मतलब वो एक बहुत ही मतलब फेमस आदमी बन जाता है, जिस तरह दादू बन गया था पूरे विलेज के अंदर, बहुत ही ज़्यादा उसको एज अ हीरो कंसिडर किया जाता है। और उसके फादर को उसके ऊपर बहुत ही प्राउड होता है कि मतलब उसकी वजह से उसकी फैमिली की जो मतलब इज़्ज़त है वो क्या हो गई है, वापस आ गई है। अब जो शफ़क़त है उसकी माँ जो थी उसकी हमेशा उस मदर उसके बारे में क्या कहती थी, ही लुक्ड लाइक अ लायन, वो किसकी तरह मतलब नज़र आता है, एक शेर की तरह, लाइक अ किंग, एक बादशाह की तरह। हिज़ ग्रेटनेस इज़ शेयर व्हेन ही इज़ फाउंड टू बी वर्किंग इन ऑफिसर हाउस एज अ बैटमैन वॉशिंग द सॉलिड क्लॉथ्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब उसकी सारी जो इज़्ज़त थी वो मतलब वक़ार था, ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ, जब उसे देखा गया कि जब वो ऑफिसर के घर के अंदर क्या धो रहा था, कपड़े धो रहा था बच्चों के। अब ये था, अब हमने देखा, ठीक है। अब इसके उन्होंने एंड में क्या बताया, कंक्लूजन बताया, इन द एंड ही डिस्कस हिज कैरेक्टर इज़ वेरी आर्टिस्टिकली स्टोरी हु कमांड्स आवर फुल अटेंशन। अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उसने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स को मतलब उसने ऑर्गेनाइज़ किया, जो हमारी उन्होंने क्या क्या फुल अटेंशन लेते हैं। दैट ऑफ शफ़क़त हु हैज़ नॉट लेस दैन लेटर, पहले हमारी मतलब ज़्यादा अटेंशन किसकी तरफ होते, दादू की तरफ, फिर किसकी तरफ होते, शफ़क़त की तरफ। इन मोस्टैशे देयर आर फ्यू कैरेक्टर एंड ईच हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि मतलब मोस्टैशे के अंदर बेसिकली मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर का अपना अलग अलग किरदार है। अब अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स के मुताबिक तारिक रहमान इज़ एन एक्सीलेंट स्टोरी राइटर है। ही इज़ नेवर बोरिंग or nonsense while reading any sort of stories. He always take fresh start in each of new stories in collection. मतलब वो हमेशा फ्रेश ही क्या करता है, स्टार्ट करता है अपनी स्टोरीज़ के अंदर। हिज स्टोरीज स्टार्ट यूजुअली विद फर्स्ट पर्सन। उसकी जो स्टोरीज़ होती हैं स्टार्ट किसके साथ होते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर एंड कंटेन फ्यू करेक्टर, और उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम करेक्टर ही पाए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन तारिक रहमान।